दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने तो इन सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ेगा, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठी, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी कराने के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर इसने काम की इच्छा को पूरी कराया। क्रोध की इच्छा को उठी तो क्रोध की इच्छा को पूरी कराया। लोभ मोह अहंकार की इच्छा उठी तो लोभ मोह अहंकार को पूरा कराया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मनुष्य शरीर है। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो इस मन को इस नियंत्रण कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने 3 आधार बनाए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं है जिससे मन को आप कंट्रोल नियंत्रण में कर सके। आपने कितनी पूजा पाठ की, कितना तीर्थ व्रत किया, हवन जप के गंगा स्नान किया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं। ये शारीरिक इंद्रियों की क्रियाओं से ये मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होता। वो तो संतों को ये राज मालूम है, जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आते हैं इन जीवात्माओं को जगाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए। ये राज उनके पास है। इस राज को केवल उन्होंने खोला और बाकी सब ने छिपा के रखा। या तो उनको मालूम नहीं राज, या उनको राज खोलने का अधिकार नहीं। कोई बात तो जरूर रही है। लेकिन संतों के ने आकर बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया। गूढ़ हो तत्त न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, वो खोल के रखते। तो इसलिए आपको अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। ये जीवन में फिर आपको नहीं मिले। जितने लोग बैठे हो इसमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको दोबारा सत्संग नहीं मिल सकेगा। इन वचनों को सुन लो। ये वचन ही तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे। और कोई प्रवचन और किसी तरह का कोई भाषण स्पीच तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण के काम आने वाला नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का राज तो कोई जानता ही नहीं। ये 3 युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, लेकिन किसी ने जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा मालूम देता है इनको जीवात्मा का राज मालूम ही नहीं, या इनको वो राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं। कोई बात तो जरूर है, लेकिन मित्र मंडल पे ये काम किसी ने किया। इसलिए यहाँ गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन परम संत अनामी महाप्रभु कभी नहीं आया। ये पहली बार आया। इसीलिए इनकी कोई पहचान नहीं है।
कोई इतिहास नहीं है, कोई लिखा पढ़ी, कोई जानकारी नहीं, तभी तो जीव बेचारा समझ नहीं पाया। इसलिए इनको स्वतः अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि पहले अगर आए होते तो कोई न कोई परिचय जानकारी आपके पास जरूर होती, लेकिन कोई नहीं जानता है। केवल संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मन और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगा और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता, क्योंकि सतलोक तक आवागमन है। सतलोक से संत आते जाते रहते, वहां तक आवागमन है। लेकिन जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु आएगा, तब जीवात्माओं को अजर अमर देश पहुंचा देगा। फिर ये मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आएगा, ऐसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और ये राज किसी को बताने का अधिकार नहीं था। ये अनामी महाप्रभु कब आएगा, किस काम के लिए आएगा, कहाँ जीवों को पहुंचाएगा, ये सब जानकारी देने के लिए आए, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया। आज भी नहीं पहचान पाया, आज भी तुम्हारे पास क्यों पहचान। हरि अनेक हर कथा अनंत था, उनके अनेकों रूप हैं। अभी तक तो आपको केवल ये जानकारी दी गई कि त्रेता में राम 16 कला से अवतार और द्वापर में कृष्ण का 64 कलाओं से अवतार। लेकिन कलयुग में अनामी प्रभु का जो अवतार हुआ वो अनंतों कलाओं से हुआ। अनंत कलाएं जिसके पास कोई रूप धारण करके बना करके इन जीवात्माओं को जगा कर उनका कल्याण करा सकते, लेकिन आप उनको पहचान नहीं सकते। बाबा जी ने कितनी बार इशारा करके आपको बताया, इतनी शक्तियां आई हुई हैं, उनके माँ बाप नहीं पहचान सकते। जब मैं एक समय आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, तब मैं उनको काम दूंगा, उनसे काम लूंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। अब ये रात किसी को